हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्रैंड। सो फ्रेंड्स, क्या आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते तो ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और क्यों इस्तेमाल करना शुरू करेंगे वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, इसके इतने सारे फ़ायदे हैं इस्तेमाल करने के कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये है गुड वाइब्स का ट्री टी ऑयल। मैंने गुड वाइब्स का ख़रीदा है, आप किसी का भी खरीद सकते हैं। तो गुड वाइब्स का ये जो ट्री टी ऑयल है, ये मुझे शायद 180 या कुछ ऐसा पड़ा होगा। इतना छोटा सा जो एक इसका कंटेनर है, और ये मैंने पर्पल से लिया है तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया था। लेकिन इसके फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं गुड वाइब्स का ये ट्री टी ऑयल। तो चलिए अब मैं बताती हूँ ट्री टी ऑयल क्या है। ट्री टी ऑयल जो है, इसका पेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और अक्सर मतलब ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। इसका जो पेड़ है, ये कोई चाय की पत्ती का वो नहीं है, ये इसकी अलग पेड़ होती है और इस तरह की इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो चलिए अब बताती हूँ मैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते। तो चलिए अब मैं बताती हूँ सबसे पहले स्किन में किस तरह अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि अगर आप गोरापन चाहते हैं, आपकी स्किन गोरी खूबसूरत ग्लोई रखती है, तो एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल में इसको खोलिए, इस तरह से हाथ में एलोवेरा जेल लीजिए, खोलिए इसको और 2-3 बूंद इसकी लीजिए, एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल लेकर इसको इस तरह से रब करके पूरी स्किन में ओवरनाइट लगा के रख दीजिए, पूरी रात। तो इससे आपको देखेंगे फ़ायदा मिलेगा। इसे रेगुलर आप 1 से 2 हफ्ता कीजिए, उसके बाद देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलता है इससे। और अगर आप चाहें तो इसको बनाकर भी रख सकते। एक छोटी सी डिब्बी में आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया, उसमें आप 5 से 6 बूंद आपने ट्री टी ऑयल डाला। एक बड़े चम्मच एलोवेरा जेल में 5 से 6 चम्मच डाला, उसको मिक्स किया, रख दिया। आप एवरी डे रात को, एवरी नाइट रात को लगा के आप सो जाइए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है, पिंपल हो गया है कहीं, ऑलिव ऑयल लीजिए, एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल लीजिए, इसमें 3 से 4 बूंद इसका मिलाइए, इस टी ट्री ऑयल का मिलाइए, एक डिब्बी में भर के रख दीजिए आप। इसके बाद इसको डायरेक्ट उस एक्ने या पिंपल्स जहाँ हुई है वहाँ पर आप लगा लीजिए। एक ईयरबड जो होता है उससे लगा के रखिए। दिन में 3 से 4 बार उसको लगाइए, आपका पिंपल एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा। और उस पिंपल्स क्यों होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जिससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं, उसके दाग भी ठीक हो जाते हैं और दोबारा पिंपल्स भी नहीं आते हैं। तो आप आप ऑलिव ऑयल के साथ भी इसे लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल के साथ इसको नहाने से पहले आप मसाज कीजिए अच्छे से, इससे भी आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो ट्री ऑयल को हमेशा किसी भी एक कैरियर के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप, जैसे ये मैंने टोनर लिया है, टोनर, तो इस टोनर में आप इसे ढक्कन को खोलिए। तो आप, जैसे ये इतना बड़ा जो टोनर है मेरा 200 ml का टोनर है, तो इसमें मैं कम से कम 10 बूंदें इसकी डालूँगी। मैं इस गुड वाइब्स टी ट्री ऑयल की 10 बूंदें इसमें डालूंगी। इसको हिला मिक्स करके इस तरह से एवरी डे मैं इसे अपनी स्किन में स्प्रे करूंगी, दिन में 2 से 3 बार। अगर आप इस तरह से टी ट्री किसी भी टोनर में, अगर आपके, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही टोनर लेना है, आप नॉर्मल जो रोज़ वाटर आप इस्तेमाल करते हैं उस रोज़ वाटर में ही आप इसको इस्तेमाल कीजिए। उसमें डालिए रोज़ वाटर में और उसे शेक करके रख दीजिए, एवरी डे इस्तेमाल कीजिए, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वही सेम स्किन प्रॉब्लम, जो भी स्किन प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसियाँ घमौरियाँ हो जाती है या रैशेस निकल आते हैं आपके, या जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएगी। तो टी ट्री ऑयल को मैं तो कहूँगी आप अपने डेली बेसिस में इस्तेमाल कीजिए इसको, हर किसी चीज़ में। ओके, तो जैसे ये हो गया। इसके बाद अपनी नाइट क्रीम, आपकी नाइट क्रीम या फिर आपकी डे क्रीम या आपकी जो मॉइस्चराइज़र है, उसमें भी आप, जैसे इसके अंदर आप 3-4 बूंदें टी ट्री ऑयल की मिक्स करके रख दीजिए। इतनी बड़ी डिब्बी में कम से कम 8 से 10 बूंदें इसमें मिक्स कीजिए, करके रख दिए, और इस क्रीम को आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है वो
मतलब इस तरह से भी दूर हो सकती है। तो टी ट्री ऑयल को आप किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वही मैं आपको आज शेयर करी थी। एसेंशियल ऑयल सिर्फ इस तरह की एंटीबैक्टीरियल प्रॉब्लम्स को ही दूर नहीं करता, ये जैसे कि आपको एक एनर्जी ला के देता है। मतलब एसेंशियल ऑयल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्किन के ऊपर ही ऊपर काम करती है, ये आपको मतलब ये बहुत ही अच्छी, बहुत एक्टिव एक, अगर आप कभी इसको इस्तेमाल करके देखिए, इसकी खुशबू से आपको ना बहुत एक्टिव फील होता है। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा, एसेंशियल ऑयल जो होती है वो इसी तरह की होती है, और इसे तो कई तरह की मतलब चीज़ों में हीलिंग के लिए भी काम में लाया जा सकता है। जैसे अगर आपका मूड डाउन है बहुत, एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल कीजिए इसी तरह किसी भी कैरियर के साथ, और देखिए आपका मूड कितना फ्रेश हो जाएगा एकदम से। तो एसेंशियल ऑयल सिर्फ ऐसे ही नहीं, एसेंशियल ऑयल्स को इस तरह के चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह इसके अलावा जैसे फेस वॉश है, हाँ, फेस वॉश के साथ आपने फेस वॉश निकाला, फेस वॉश लिया, उसमें थोड़ा सा आपने एसेंशियल ऑयल लगाया लिया, और उसके बाद आपने अपना फेस वॉश कर लिया, तो भी आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। और जैसे कि जिनकी मतलब एक्ने पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है उनकी तो होगी, जिनकी ड्राई डल स्किन है वो लोग भी कर सकते हैं, उनकी भी स्किन में ग्लो आएगा और उनकी भी स्किन अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से हम एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो थी, ये सारी मैंने आपको फेस के बारे में बताई कि फेस में किस तरह से इस्तेमाल, हेयर में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, सर में खुजली हो रही है, सर में फोड़े फुंसियाँ वगैरह हो गई हैं, फोड़ी फुंसियाँ जो हो जाती है उसमें आप अगर इसको डायरेक्ट ईयरबड में लेके डायरेक्ट भी अगर आप लगा लें तो भी ये अच्छा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मतलब ये जो है थोड़ी इसकी खुशबू थोड़ी मतलब जैसे लौंग के तेल की खुशबू होती है, कुछ उस टाइप की इसकी खुशबू होती है, लौंग के तेल जैसी खुशबू इसकी आती है। और इसी स्किन में अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी हल्की सी जलन सी होती है, एक थोड़ी टिंगलिंग सी होती है, जलन सी लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये वो हो जाती है, जलन मतलब हट जाती है। लेकिन अगर आप मतलब चाहते हैं कि ऐसा कुछ फील करना नहीं चाहते तो हमेशा इसे किसी कैरियर के साथ ही इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे बालों में अगर आप लगाना चाहें तो कोकोनट ऑयल लीजिए, एक बोल में 1 चम्मच, उसमें 5-6 बूंदे एसेंशियल ऑयल की मिलाइए और उससे अपने हेयर को मसाज कीजिए, तो आपके हेयर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू लीजिए हाथ में या एक कटोरी में आप शैम्पू निकाल लीजिए, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसमें थोड़ी सी एसेंशियल ऑयल मिक्स कीजिए और उससे आप अपने बालों में शैम्पू कीजिए। तो क्या होता है, गर्मियों के टाइम में बहुत ही मतलब चिपचिपी से बाल हो जाते हैं, बहुत ईचिंग होती है और बहुत ही अनईजी सी फील होती है। तो अगर इससे आप शैम्पू करते हैं तो आपको बहुत फ्रेश फील होगी और आपके जो बाल हैं या स्कल्प है बहुत ही मतलब उसमें सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बालों की हेल्थ अच्छी होगी और आपको जो अनईजी फील होती है, इरिटेशन सी फील होती है, वो भी नहीं होगी। इसके अलावा हेयर सीरम, जैसे कोई भी हेयर सीरम आप बालों में इस्तेमाल करते हैं, हेयर सीरम में भी आप 2-1 बूंद टी ट्री ऑयल का डाल लीजिए और उसके बाद हेयर सीरम को भी लगाइए, तो भी इससे आपको फ़ायदा होगा। यानी टी ट्री ऑयल का कोई भी बुरा फ़ायदा नहीं है, सिर्फ यही है इसे एक्सटर्नल यूज़ कीजिए, इंटरनली नहीं। एक्सटर्नल आप इसको बालों में, स्किन में, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल बॉडी में अगर आप मसाज करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल के साथ इसको मिक्स कीजिए और फुल बॉडी में मसाज कीजिए। इस गर्मियों में आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत ही रिलैक्स। इसके अलावा जैसे आपको ठंड लग गई है या फिर आपके सिर में दर्द हो रहा है, सर बहुत भारी भारी सा हो रखा है, सर में दर्द है, या आपको ठंड लग गई है, आपकी नाक बंद हो रही है, तो भी आप एसेंशियल ऑयल को किसी भी ऑयल में मिक्स कीजिए थोड़ा सा, या फिर एलोवेरा जेल में, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा जेल में मिक्स कीजिए और उसको इस तरह से सिर पे लगाइए, तो आपको फ़ौरन से आराम मिलेगा, फ़ौरन से आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी नाक बंद हो गई है तो आप इससे स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने से क्या होगा, आपकी नाक खुल जाएगी और आपको जो सर्दी की वजह से जो इरिटेशन हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो भी दूर हो जाएगी। और जिन लोगों की ब्लैक हेड्स है वो लोग क्या करेंगे, इस एसेंशियल ऑयल को एक गर्म पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी डालेंगे और उससे अपने स्टीम लेंगे, या फिर आप उसमें एक टावल, छोटा सा टावल डुबोकर आप अपने नाक में या जहाँ भी आपको ब्लैक हेड्स है वहाँ पे रखिए थोड़ी देर, फिर ऐसे 4 से 5 बार कीजिए और उसके बाद आप ब्लैक हेड्स को निकाल लीजिए, पील ऑफ से निकालिए, चारकोल पील ऑफ से निकालिए। तो
निकालने से क्या होगा, आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, जिससे दोबारा ब्लैक हेड्स बनने की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अगर कभी आपको मच्छर या फिर कोई कीड़े मकोड़े या चींटियाँ काट दे तो हमें क्या होता है, उस जगह लाल हो जाती है और वहाँ बहुत जलन होती है या खुजली होती है और बहुत परेशानी होती है, दर्द होता है। तो अगर ऐसे कभी आपको कोई मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े चींटियाँ काट दे तो आप एक बोतल में 2 से 3 चम्मच पानी लीजिए और 4 से 5 बूंदें एसेंशियल ऑयल की मिलाइए और उसको मिक्स कर लीजिए और जहाँ पर आपको काटा है वहाँ स्प्रे कर दीजिए। इससे आपको फ़ौरन से आराम मिल जाएगा और वो जगह लाल भी नहीं होगी। टी ट्री ऑयल की सबसे ख़ास बात ये है कि टी ट्री ऑयल किसी भी तरह की, अगर आपके कटे फटे या घाव हो जाता है, कहीं पे बहुत दिनों से घाव हो गया है और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी आप टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो बहुत जल्दी घाव को ये ठीक कर देती है। तो अगर आपके कहीं घाव हो गया है, फोड़े फुंसी में अगर पस हो गया है, तो आप उसे निकाल कर डिटॉल से साफ़ कीजिए। उसके बाद टी ट्री ऑयल को नारियल के तेल में थोड़ा सा मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद आप लगाइए, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके जैसे आपको कहीं कट गया है या आपका कोई कटे फटे का घाव का निशान है, वहाँ भी अगर आप रेगुलर टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो जो दाग हैं वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। और अगर कहीं आपका कट गया है बहुत दिनों से, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो भी ये बहुत जल्दी उस जगह को ठीक कर देता है। क्योंकि ठीक कब, मतलब इस तरह के घाव कब ठीक नहीं होते, अगर उनमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाता है किसी घाव में, तो तब क्या होता है कि वो ठीक नहीं होना चाहता। लेकिन अगर आप टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करेंगे इस तरह के घाव में, तो वो बैक्टीरिया को मार देता है और जिससे क्या होता है, इस तरह के घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे आँखों में समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बैग्स बन जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं मेरे भी यहाँ पे, मेरे यहाँ ये जो थे बहुत ज़्यादा थे पहले, बहुत बड़े, मतलब इस टाइप के थे। तो मैंने रेगुलर से जब इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये धीरे धीरे छोटे होते गए और धीरे धीरे ये रिड्यूस होते गए इस टी ट्री ऑयल की वजह से। मैं एयरबड में थोड़ा सा इस तरह से ले लेती हूँ और उसको फिर मैं अपने इस आई बैग्स में इस्तेमाल लगा देती हूँ, तो जिससे क्या होता है, ये धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों के ऐसे इस टाइप की जो कोलेस्ट्रॉल बैग्स आँखों में बन जाते हैं, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम देता है। तो इस तरह से अगर आप इन एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली लाइफ में, अगर आप इसको इन्वॉल्व कर लेंगे, इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल लगा होगा। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिले तो ज़रूर आके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।